अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों के। जो स्टार्टिंग की सर्दियां हैं कैसी लग रही हैं। अभी तो बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है जी। और जी मौसम ज़रा ठंडा किया और मेरी तो बिल्लियों ने सोने का ही रिकॉर्ड कैम कर लिया है। अच्छा जी, आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी, मतलब बहुत टेस्टी ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मौसम भी ठंडा और ठंडे मौसम में और गरम गरम पराठे, वो भी आलू के, फिर तो कमाल ही हो जाता है। इसके लिए जिससे हमें ना एक गिलास हमें चाहिए, एक प्लेट एक्चुअली में चाहिए हमें मैदे की चाहिए, और 2 प्लेटें हमें चाहिए गंदम के आटे की, जो नॉर्मल आटा हम गूंथते हैं ना उसकी। ठीक है, अब इस आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम ना क्या करेंगे, हाफ, 1 चाय का चमचा ना नमक ऐड करेंगे, और 1 कप दूध का ऐड करके ना, और फिर पानी के हेल्प से जितना हमें पानी की ज़रूरत है, इसे जैसे नॉर्मल आटा हम गूंथते हैं ना, बिल्कुल हम इसे वैसे ही नॉर्मल तरीके से ना गूंदेंगे। ठीक है जी। मैदा ऐड किया इसलिए, इससे ना ज़रा आलू के पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं जी। अब हमने आटा गूंद लेना बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। ठीक है जी। और फिर आटा गूंद के उसको कम से कम ना आधे घंटे का हमने रेस्ट देना है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। नॉर्मल आटा जैसे ताज़ा एक नॉर्मल आटा गूंदा हुआ होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने ना इस आटे को गूंदना है। अब जी हमें चाहिए, अब हमने आटा देखिए गूंद रहे हैं सही ठीक ठाक तरीके से गूंद लिया। अब इस रेसिपी में जी हमें मेन चीज़ जो है वो है आलू। आलू हमें चाहिए 1 kg, मतलब 1 किलो आलू है। मैंने आलूओं को साथ पता क्या किया, मैंने आलूओं को ना उनकी छिलकी छिलकी उतार के ना बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में काट के उबाल लिए। इस तरह आलू थोड़ा जल्दी गल जाते हैं और टाइम की बचत हो जाती है। ये देखें जी, ऐसे देखें मैंने आलू को पानी में डाल दिया और ये ज़रा जल्दी गल जाएंगे। और जब आलू हमारे गल जाएंगे तो हम इन्हें मैश कर लेंगे, ठीक ठाक तरीके से मैश करें। और इस दौरान जी मैंने जी पुदीने की चटनी भी बना ली, पुदीने और दही की। आलू के पराठे हो और दही की चटनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। ठीक है जी, अब हमने अपने आलूओं को ना जो हमारे बॉयल हो चुके हैं उनको अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। और मसाले हमें क्या चाहिए, नमक चाहिए, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। ये साबुत धनिया है, ये हाफ़ खाने का चमचा है। ज़ीरा है, ये हाफ़ खाने का चमचा है। हल्दी 1 चाय का चमचा है। सुरख मिर्च 1 खाने का चमचा है। चाट मसाला हाफ़ खाने का चमचा है। और इसमें कसूरी मेथी भी ऐड होती है, वो 1 चाय का चमचा है। ठीक है जी, ये सारे मसाले हैं आपको बता दिए। अब जी हमारे आलू आ गए हैं। आलू, अब इन आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लेना। ठीक है जी, ये देखें हमने आलूओं को मैश कर लेना है, और फिर हमने अपने सारे जो मसाले हैं ना आलूओं में ऐड कर देने हैं। जिसमें नमक था, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे मैंने ना दिन में एक हाफ़ खाने का चमचा ना डाला था। आप अपने हिसाब से, ये नमक है, साबुत धनिया है, कसूरी मेथी है, सफ़ेद ज़ीरा है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, चाट मसाला है, ये हमने सारे ऐड कर देने हैं। अब हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है, कम से कम 1 बाउल तो हमने धनिया का ऐड कर देना है। 4-5 हरी मिर्चें ब्रीक ब्रीक काट के डाल देनी है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ब्रीक ब्रीक, जैसे हम आमलेट में काटते हैं ना वैसे, वो काट के डाल देने। और फिर इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, ठीक ठाक तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जी हमने जी अपना जो गूंदा हुआ आटा होगा ना, उसका ना जी नॉर्मल सा, नॉर्मल से भी थोड़ा सा छोटा पेड़ा लेना है ना, ना तो बहुत छोटा हो ना बड़ा हो, दरमियाना या दरमियाने से छोटा हमने एक पेड़ा लेना है। इसे आम रोटी की तरह बेल लेना है। फिर घी है तो घी लगा लें, वरना ऑयल लगा लें। ये देखिए हमने अब रोटी की तरह ऑयल लगा लिया है। अब हमने जो आलू का मटीरियल तैयार किया है ना, वो इस पे लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, नॉर्मल लगाना है, ताकि जिस तरह का मैं कहते हैं ना आलू का परोठा बना रहे हैं वो आसानी से बन सके। ये देखें जी, अब हमने इसे चारों तरफ इसके फैला देना है। ठीक है, और फिर इसको ना छुरी की मदद से इसके 3 स्लाइस करने हैं। इस रोटी के ना 3 स्लाइस का लगाने हैं लंबे लंबे। ठीक है, देखें इस तरह हमने कर लिया। अब ये छुरी की मदद से मैं 3 स्लाइस लगा इनके, मतलब कट लगा दूंगी, और फिर इन्हें हम रोल करेंगे।
ये देखें बिल्कुल ऐसे। ये पहले इसका रोल करेंगे, फिर इसको रोल करके दूसरे के ऊपर रख के रोल करेंगे, फिर दूसरे को तीसरे के ऊपर रोल करके फिर हम इसे प्रेस करके पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह ये पराठा बनाना तो इससे हमें अपना मटीरियल ज़रा नॉर्मल डालना पड़ेगा। ये देखें जी पेड़ा हमारा रेडी हो गया है। और ऐसे ही मैंने कम से कम 9 पेड़े रेडी किए थे। यहाँ पे तो 6 शो हो रहे हैं ना, मैंने वैसे 9 रेडी किए थे। अब जी हमने इसे थोड़ा सा ना जहाँ भी हमने इसे बेलना है, पहले थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे नीचे, ताकि हमारी जो ये है ना चिपके ना नीचे। फिर हाथों की मदद से जितनी देर तक प्रेस करके, जितना हाथों की मदद से इसे बड़ा किया जा सकता तो करेंगे। फिर हल्का सा बेलन यूज़ करेंगे और ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई। अब इसे हम तवे में डाल दिया है और जी इसे बिल्कुल वैसे ही फ्राई करना है या पकाना है जैसे हम आम पराठा बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। आप जिस टाइम खा लो, सुबह के टाइम तो बात ही कुछ है ना। आज तो वैसे भी संडे है, मतलब नाश्ते का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा जब आलू के पराठे और साथ दही की चटनी हो, दही पुदीने की चटनी हो। तो मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम भी वो मेरे चैनल के नाम पे है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, मी माई फैमिली है कैट ब्लॉग के साथ। और जहाँ जहाँ खुश हैं, जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी बहुत मज़े की थी। अल्लाह हाफिज़।